दिल्ली असेंबली इलेक्शन की जो इंतखाबी तशहीर या चुनावी मुहिम थी वो एक तरह से थम चुकी है। अब बारी है वोटिंग की। लेकिन ओखला सीट पर सबकी नज़रें हैं और यहाँ पर उसकी ख़ास वजह भी है कि एमआईएम के उम्मीदवार शिफाउर रहमान को कस्टडी पैरोल मिली और उन्होंने 4-5 दिनों तक इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और ख़ास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी उनके लिए मैदान में आए। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और एमएलए अमानतुल्लाह खान ने जमकर असदुद्दीन ओवैसी को जवाब दिया और वो अपने आप को मजबूत दावेदार बता रहे हैं। और उसी ज़िम्न में कलीमुल हफ़ीज़ साहब जो एक दानिश्वर भी हैं, तालीम के लिए काम करते हैं और मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर मिल्लत की जब बात आती है तो उन इश्यूज़ पर काम करते हैं। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम की आपने एक मीटिंग बुलाई थी, उसके कन्वीनर हैं और आम आदमी पार्टी और अमानतुल्लाह खान साहब की हिमायत का ऐलान किया गया। अ, अब मुस्लिम वोटों की तक़सीम को रोकने की एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ओखला हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि ओखला में एक तो हम सब लोग रहते ही हैं, तो हमारा ज़ाती ताल्लुक़ है। दूसरा, सीए एनआरसी की वजह से ये जगह फ़िरक़ा परस्त ताकतों के निशाने पर है। पिछली मर्तबा जब बीजेपी को इतना वोट कभी नहीं मिला, पिछली मर्तबा जब उनको 58,000 कुछ वोट मिल गया था और सेकंड नंबर पर रहे थे, तब से उनकी स्कीम में ये है कि अब हम जो है ओखला को आसानी से सर कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जिस तरह का जाल बिछाया है, जिस तरह के मामलात तय किए हैं, उसमें वो कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हमारा वोट 3 जगह तकसीम हो रहा है, आम आदमी पार्टी में भी जा रहा है, कांग्रेस में भी जा रहा है और एमआईएम में भी जा रहा है, और उन्होंने अपना वोट इंटैक्ट किया हुआ है। तो इसलिए हम लोगों की एक ज़िम्मेदारी बनती थी कि आखिर हम सब लोग जो ज़िम्मेदार हैं इस इलाके के, वो सर जोड़ कर बैठें और ये तय करें कि आखिर हमारा घर महफूज रहे और हम ऐसा फैसला करें कि जिससे बात बनी रहे। क्योंकि चाहे आसिफ मोहम्मद खां साहब की बेटी अरीबा हो, वो भी हमारी भतीजी है, शिफाउर रहमान खां हो, वो तो ज़ाहिर बात है सीए एनआरसी के वजह से वो जेल के अंदर हैं, तो उनके साथ हमारी हमदर्दियाँ भी हैं और उनसे भी हमारे मरासिम हैं। और अमानतुल्लाह खां भी इस इलाके में या मुसलमानों की बात कहने की वजह से वो बीजेपी के या हुकूमत के टारगेट पे रहे हैं और जेल और मुकदमे झेल रहे हैं। एक मुकदमे में तो जो कंजन कुंज बुलडोज़र कांड का मैं उनके साथ मुलज़िम नंबर 2 हूँ, वो मुलज़िम नंबर 1 थे। तो इस तरह के उन पे बहुत सारे केसेस हैं। रिलीफ कमेटी में भी मैं इत्तेफाक से उनके साथ था। तो मुझे ये तीनों के बारे में एहसास है। तो हमने जब ये फ़ैसला किया कि भई इस इलाके को आखिर कैसे हम अपनी बात को देखें कि कौन इस लायक है जो आसानी से जीत सकता है। तो नज़र ये आया कि इलाके में जो 282 वोट बूथ हैं, उसमें 282 बूथ पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। सब में बाकायदा वोट लेकर आई, कहीं ज़्यादा लेकर आएगी, कहीं कम लेकर आएगी। यानी कि जो बचे हुए 3 वार्ड हैं उसमें वो बीजेपी से बराबर का मुकाबला कर रही है, और ये जो 2 वार्ड हैं ज़ाकिर नगर और अबुल फजल, इसमें भी बराबर का मुकाबला कर रही है। तो इसलिए हमने ये हिमायत का फ़ैसला किया और ये तमाम आपकी मौजूदगी में ये फ़ैसला लिया गया। सिर्फ इसका मकसद यही था कि ये अपना घर, अपना इलाका फ़िरक़ा परस्त ताकतों से या उनकी बदनज़रों से महफूज रहे। जी, लेकिन इसके बाद जब आपने हिमायत का फ़ैसला किया, आखिरी दिन असदुद्दीन ओवैसी और शिफाउर रहमान की जो एक बाइक रैली थी, उसमें बहुत बड़ी भीड़ देखने को मिली, हुजूम था, लोग पैदल चल रहे थे, कई किलोमीटर तक का सफ़र किया गया। अब उसके बाद क्या कुछ माहौल आप बदलता हुआ देख रहे हैं या पहले जो माहौल था वही आप देख रहे हैं? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उनका जो रोड शो था और वो बहुत इम्प्रेसिव था और लोगों में जज्बात थे। लेकिन खाली जज्बात से तो आप इलेक्शन ना जीत सकते हैं, ना आप अपने घर को महफूज रख सकते हैं। आपको जज्बात के साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरी बात, उसमें एक बात और ये हुई कि वो जो बाइक रैली थी, वो नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए वो तमाम इलाकों से गुजरे, वो जसोला से भी गुजरे। तो उसका जो काउंटर असर है वो ये कि ये भी जो आम आदमी पार्टी को जो वोट एक मुश्त मिल रहा था, क्योंकि जो दिल्ली के जितने भी ओपिनियन पोल बता रहे हैं, सर्वे बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, 70 में से 55-56 सीटें अब भी लेकर आ रही है और मुस्लिम जो सब एवरेज वोट 50% वोट अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है। तो उस पर कहीं डेंट ना लग गया हो, क्योंकि इस तरह के जब इश्तियाल वाले जो नारे लगते हैं ख़ास तौर से गैर मुस्लिम इलाकों में, तो उससे हमने ये देखा है काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, वो दूसरी तरफ पोलराइजेशन कर देता है। तो अगर वैसा पोलराइजेशन होता है तो और एक नुकसान होगा।
दूसरी बात ये ज़रूर है कि ये तीनों हमारे जो नुमाइंदे हैं, कांग्रेस, MIM और आम आदमी पार्टी, ये दोनों वार्डों में अच्छे से लड़ रहा है। कोई थोड़ा ज़्यादा लड़ रहा है, कोई कम लड़ रहा है, लेकिन बाकी जो 3 वार्ड बचे हैं उसमें ये उतने अच्छे से नहीं लड़ रहा है, या कुछ तो लड़ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल उनका नाम और निशानी नहीं है। तो इसलिए इन तीनों में अगर कोई जीतने के सबसे ज़्यादा इम्कान है तो वो है आम आदमी पार्टी के। वरना अगर जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह का जज्बात या जिस तरह के लोगों के एहसासात और जो सामने आ रहा है, अगर ऐसे ही रहा तो बीजेपी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं, लेकिन जब आप 2 वार्ड या 2.5-3 वार्ड की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे इस तरह का माहौल देखो, तो बीजेपी भी सिर्फ 2 ही वार्ड में लड़ रही है। हाँ, तो उसका कोई मुकाबले में बट नहीं रहा ना उसका वोट। बीजेपी का जो कोर वोट है उसमें कोई डिवीज़न नहीं है। इनफैक्ट जो बीजेपी के कैंडिडेट है मनीष चौधरी, उनकी मुसलमानों में भी अच्छी इमेज है। मेरी अगर आप माने, मेरा एक आइडिया है कि 5 से 7 हज़ार तो वोट वो वैसे लेके जाएंगे मुस्लिम्स का, चूँकि उनके कार्यकर्ता मुसलमान हैं, वो मुस्लिम एरिया से काउंसलर हैं, उनके पास मुस्लिम एरिया का काफ़ी अच्छा उनका नेटवर्क है, चूँकि पहले वो कांग्रेस से काउंसलर थे, तो कांग्रेस की वजह से उनके मुस्लिम्स में पकड़ थी। तो इसलिए बीजेपी तो प्लस करेगी, चाहे वो अपने मुस्लिम ताल्लुकात की वजह से प्लस करे, चाहे वो किसी की हमारी गलतियों से उधर जो काउंटर पोलराइजेशन होगा उसकी वजह से प्लस करे, बीजेपी प्लस करेगी। बीजेपी मेरे नज़र में, मैं समझता हूँ कि वो कोई 75-80 से के आसपास खड़ी है, इतने हज़ार वोट लेके जाएगी। अब हम अपने घर को कैसे महफूज रखते हैं, अगर हम एक तरफा वोट कर दें किसी की तरफ तब तो बात एक अलग है, वरना मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा ना करे, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं गलत साबित हो जाऊँ, लेकिन मुझे सूरत हाल ऐसी नज़र आ रही है कि बीजेपी की जीत आसान नज़र आ रही है मुझे। आप बीजेपी की जीत की बात कर रहे हैं, सवाल ये एक अहम उठता है कि जब आप लोग या मुस्लिम दानिश्वर एक पार्टी की हिमायत का ऐलान करते हैं और सवाल ये करते हैं कि MIM के जो नारे लगाए जाते हैं उससे उधर भी पोलराइजेशन हो जाएगा, तो क्या ये जो बातें हैं कि आप लोग जो मिलजुल कर फैसला कर रहे हैं या करेंगे किसी पार्टी के लिए, तब भी पोलराइजेशन का खतरा नहीं होगा? नहीं, पोलराइजेशन का खतरा हमेशा रहता है। पोलराइजेशन तो हम नहीं करते, पोलराइजेशन तो हमेशा फिरका परस्त ताकतें करती है। सवाल ये है कि हमारे कौन से अमल का रद्द-ए-अमल क्या होगा। इस वक्त जो हमारे यहाँ बैठ के बात हो रही है, वो बात उनके यहाँ भी बैठ के हो रही होगी। जितना हम समझते हैं सियासत को, उतना वो लोग भी समझते हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि कांग्रेस, ये पहले उसके पास इख्तियार था कि वो सारे सेक्शन का वोट लेकर आती थी, लेकिन जब से कांग्रेस ने अपनी ज़मीन खोई है, कांग्रेस का अब ज़मीन पे कुछ ज़्यादा असर नहीं है। अब उसकी जगह आम आदमी पार्टी ने ले ली। अब आम आदमी पार्टी के पास ये उसको प्रिविलेज है कि वो हर बूथ पे लड़ती है और हर सेक्शन का वोट लेकर आती है। तो मौजूदा सूरत हाल में आम आदमी पार्टी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन देखिए ये सब जो होता है, हमारा भी जो मानना है, ये जो हमारा कहना है, ये सब कम्युनिटी और इलाके की बेहतरी के लिए है। बाकी देखिए इलाके का जो जनता है, जो आवाम फैसला करेगी, वो सबको हमें भी मंजूर होगा, लेकिन हमें जितनी बात समझ में आती है उतनी बात हमने उस मीटिंग में भी कही और आज भी हम आपसे कह रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि जब मुस्लिम वोटों की तकसीम की बात की जा रही है और वही एक पूरा नैरेटिव फ़िलहाल बनता हुआ नज़र आ रहा है, अब इस माहौल में अगर ये भी बातें की जा रही हैं कि बीजेपी जीत जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, बीजेपी से हमें डर नहीं लगता। क्या नहीं लगता कि बीजेपी का जो खौफ था वो इस इलेक्शन में टूटता हुआ नज़र आ रहा है या खौफ ख़त्म होता हुआ नहीं नज़र आ रहा? देखिए बीजेपी जीत जाए और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर इसकी तो वजह ये है कि हर इलेक्शन में बीजेपी का हवा बनता है कि बीजेपी जीत जाएगी। नहीं, मैं ये बात मैं भी कहता हूँ और मैं पहले भी कहता था और अभी भी कह रहा हूँ कि बीजेपी का हुआ नहीं होना चाहिए जी। लेकिन जब कोई ख़तरा हमारे सामने होता है, कोई हमारे सामने एक ख़तरा नज़र आ रहा है कि ये इलाका बहुत सारे इसके नाजुक पहलू हैं, इलाका ये अनथराइज है, इलाका ये रिवर जोन में है, दिल्ली में है, अगर किसी तरह से भी आपकी लीडरशिप कम होती है, अभी आपके यहाँ से काउंसलर कम हो जाए, पहले से MCD उनके पास है लेकिन काउंसलर तो आपका अपना है, वो बकरा ईद पे आपके मामलात में खड़ा तो हो जाता है, चाहे किसी पार्टी का भी है। इसी तरीके से आपका एक MLA भी कम हो जाए तो आपकी मुसीबत में खड़े होने वाला एक आदमी और कम हो जाएगा।
मैं ये नहीं कह रहा कि अगर एमएलए भी जिता दें तो मुसीबत नहीं आएगी, मुसीबत तो तब भी आ सकती है, लेकिन मुसीबत का सामना करने के लिए आपको लोग भी तो चाहिए, रहनुमा भी तो चाहिए। अगर किसी वजह से, किसी ऐसी गलती से हमारी यहाँ से लीडरशिप चली जाती है, बीजेपी जीत जाती है, तो क्या इस इलाके को अच्छा लगेगा? मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने सिर्फ इसलिए ये बात कही कि हमें और पूरे इलाके के लोगों को बहुत सोच समझ के वोट करना चाहिए। अगर उनको ये लगता है कि किसी एक पार्टी को जिता सकते हैं तो पूरा जिताएं उसे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये ना हो जाए कि हम उसको जिताने के लिए उन ताकतों को हरा दें, जिता दें जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। CA-NRC किसी खिलाफ है। आप जो कह रहे हैं ना खौफ की बात, अगर खौफ नहीं होता तो हम CA-NRC क्यों करते हैं? जी, यही सवाल है कि जब शिफाउर रहमान की जो हिमायत करने वाले लोग हैं, उनके समर्थन में जो लोग चल रहे हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, पब्लिक में जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि शिफाउर रहमान तो मुस्लिम कॉज़ के लिए, मिल्लत के लिए वो जेल में बंद हैं। क्यों हम उनको ना जिताएँ या उनको वोट क्यों ना दें? नहीं, बिल्कुल, देखिए शिफाउर रहमान साहब मिल्लत के लिए जेल में हैं। इनफैक्ट हमारे और भी साथी जो हैं, उमर खालिद हैं या खालिद सैफ़ी हैं, मीरान हैदर हैं, या और बहुत सारे हमारे साथी हैं जो जेल की तकलीफ़ें उठा रहे हैं, गुलफिशा हैं। लेकिन इसके अलावा खुद अमानतुल्लाह खां भी जो जेल गए हैं, वो भी कम्युनिटी इशू पे गए हैं। कंचन कुंज में जो बुलडोज़र आया था, वो सब अमानतुल्लाह खां का घर तोड़ने नहीं आया था, वो पब्लिक का तोड़ने आया था। उसी में वो बैड कैरेक्टर डिक्लेयर हुए। बात वो नहीं है, बात ये है कि अगर हमारे किसी कदम से हमारे ऊपर हमारी सीट कोई छीन ले, तो फिर कल को आप हमसे कहेंगे कि आपने क्यों नहीं सोचा था, आप भी तो सोच सकते थे। तो मेरी तरफ से मुझे ये समझ में आ रहा है, जो मैं समझा हूँ जितना, कि आम आदमी पार्टी बेस्ट ऑप्शन है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो वो देखिए आवाम का जो फैसला होता है वो सबको मानना होता है, मुझे भी मानना होगा। जी, ठीक है। शुक्रिया वक़्त देने के लिए, बात करने के लिए। तो कलीमुल हफ़ीज़ साहब साफ़गोई से बात करते हैं। एक बार फिर आपने कहा कि मेरा मकसद है कि मुस्लिम वोटों की तक़सीम ना हो, बाकी अवाम का जो फ़ैसला होगा वो हर कोई मानेगा और मैं भी मानने के लिए तैयार हूँ। मैं निसार अहमद ख़ान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।